अयोध्या के राजा तो हम ही हैं। जो व्यक्ति भगवान राम के दर्शन नहीं किए जीतने के बाद, वो राजा ही घोषित हो गए, स्वयं अपने आप को राजा घोषित कर गए। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि पूछिए ही ना। 9 बार का अनुभव है, लोकसभा में आगे बैठना है, अखिलेश यादव के बगल में राहुल गांधी तो इतना बड़ा पोस्टर बॉय बना दिए कि अयोध्या के यही हैं राजा, भगवान रामचंद्र जी बाद में। आखिर ऐसा क्या हो गया? अभी लोकसभा चुनाव आप जीते हैं, 2024 को लोकसभा आपने जीता, और विधानसभा में आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपने पुत्र को आपने कैंडिडेट बनाया। कहीं कहीं अवधेश प्रसाद की ये जो बुरी हार हुई है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पे उपचुनाव हुआ, उनके पुत्र अजीत प्रसाद मैदान में थे, लेकिन ये हार अवधेश प्रसाद की है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के ही पुत्र मैदान में है। ये चुनाव अवधेश प्रसाद स्वयं लड़ रहे थे। अगर देखा जाए तो चुनावी कैंपेनिंग में अवधेश प्रसाद दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनको ये आभास हो गया था, क्योंकि वो जब आखिरी में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, उसके पहले वो रोने भी लगे थे, लेकिन कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। अब उनके मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे अवधेश प्रसाद के। भाई अखिलेश यादव ने पोस्टर बॉय बना दिया था अवधेश प्रसाद को, अयोध्या जीते हैं, अयोध्या के राजा अब यही हैं, रामचंद्र जी तो बाद में हो गए। भगवान राम के दर्शन नहीं किए, राजा स्वयं बन गए। कैसे संभव हो पाएगा भाई? अयोध्या की जनता इतनी मासूम थोड़े है। एक बार धोखा खा गई, दोबारा पूरी तरह आपको पराजित किया। भाई 61,000 वोटों से लगभग अजीत प्रसाद हार रहे हैं, वो भी चंद्रभानु पासवान से। 2, 4, 5 हजार से नहीं, 10,000 से नहीं, 61,000। सीएम योगी की अग्नि परीक्षा काम आई, और ये मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अग्नि परीक्षा रही सीएम योगी की, जो अयोध्या 2024 में नहीं जीत पाए, अब उपचुनाव जीत करके साबित कर दिया कि अयोध्या के असली राजा कौन है। सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पे थी, और चंद्रभानु पासवान जीत करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे। क्योंकि जिस प्रकार से अजीत प्रसाद के एक हार का कारण ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी अवधेश प्रसाद के प्रति रही, कहीं कि उनके ऊपर ये ब्लेम लगता रहा कि खुद बन गए हैं, अब बेटे को भी ला दिए हैं। भाई जनता अब जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा थोड़ी है। अजीत प्रसाद को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे। और पीडीए का भी फॉर्मूला नहीं चला। अखिलेश यादव ने 24 में पीडीए बनाया, लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन पीडीए अब नहीं काम आ रहा। यूपी के उपचुनाव में कोई पीडीए काम नहीं आ रहा। भाई 9 सीट पे उपचुनाव पहले हुए, जिसमें 7-2 का रेशियो रहा, एक सीट ये रही, ये भी बीजेपी के पाले में चली गई। न तो पीडीए काम आ रहा है, न ही अखिलेश यादव का कोई गणित काम आ रहा है। मिल्कीपुर जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने 2027 का संदेश दे दिया है। अब देखना दिलचस्प है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा काफी तेज हो चुकी है कि अयोध्या की हार का बदला भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर से ले लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर जीत ली है, वो भी 61,000 वोटों से। तो मिल्कीपुर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, और बीजेपी जीतने में सफल रही। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।